हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 बोन्स। बोन्स मीन्स क्या होता है? हड्डी। यू ऑल नो दैट देयर आर बोन्स इन योर बॉडी। आप लोगों को सभी को पता है कि आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन्स से। वेयर ए बिल्डिंग इज constructed, first and foremost iron rods are laid। जब किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो डायरेक्ट हम किससे ब्रिक्स या सीमेंट को खड़े नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसमें क्या यूज करते हैं? रॉड यूज करते हैं। रॉड को यूज करने के बाद उसके ऊपर से हम क्या कवर करते हैं? उसको सीमेंट और ब्रिक्स में ईंटों से। Then it is covered with bricks and cement. It is because of the iron rod that the structure take its shape and become strong. क्यों? क्योंकि जो आयरन रॉड होता है वह उसे क्या देता है? उस बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देता है कि हमें किस टाइप से बिल्डिंग को बनाना है। सीधा बनाना है, उसकी हाइट को मतलब लंबी करनी है, उसके जो कहने से ब्रेथ को कितना करना। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर है वह कौन देता है? रॉड देता है। Similarly, our body is made up of bones। उसी तरह उसके ही समान जो हमारी बॉडी है वह किससे बनी हुई होती है? बोन्स से बनी हुई होती है। The structure which comprised of bones is called skeleton। Can you see the bones? तो आप लोगों ने मतलब जिस तरह जो हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसके लिए रॉड को यूज करते हैं, उसके बाद हम ब्रिक्स एंड सीमेंट का यूज करते हैं उसको कवर अप करने के लिए, उसी तरह हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है? बोन्स से। ओके, तो जो हमारा कहना चाहिए स्केलेटन, स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होता है, केवल अगर हम उसको सिंगल हमारे बॉडी का जो कवर है स्किन उसको हटा दें तो उसे हम क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। कैन यू सी द बोन्स? क्या आप लोगों ने बोन्स को देखा है? We cannot see the bone, but we can feel it by touching our body। हम लोग अपने बोन्स को देख नहीं पाते हैं, केवल हम उसे क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। जब हम किसी भी जैसे चीजों को छूते हैं तो हमें ये पता चल रहा है ना कि स्किन के थ्रू हम इसे टच करके उठा नहीं सकते। इसके लिए हमारे जो बोन्स हैं वो भी यूज होते हैं। फील योर बोन्स। Let us feel the bones in our body to find out. Press your finger, legs, arms, chin with your hand। अब हम अपने शरीर में हड्डियों का क्या करें? पता करें। इन्हें पता करने के लिए एक काम करते हैं, अपने हाथ पैर उंगलियों को किससे दबाएं? अपने हाथों से दबाएं। अपने आप लोग टच करके ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, तो इसमें हमको फील होता है। हम इसे देख नहीं सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बोन्स है। ट्राई टू बेंड योर आर्म्स, फिंगर्स एंड नी। अपने आर्म्स, अपने फिंगर्स और नी को मोड़कर देखो। There are many bones in our body which are joined together। हमारे जो बॉडी है में बहुत सारे क्या है? बोन्स हैं जो एक दूसरे से क्या है? ज्वाइंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो the place where the two bones join together is called a joint। The place मतलब उस जगह पे जहाँ पे two bones मतलब दो बोन्स आपस में ज्वाइंट हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं, जोड़। Can you bend only that part of your body which has a joint? जहाँ जो बोन्स है के जोड़ हैं वहां से अंगों को मोड़ा जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? अंगों को क्या मोड़ा जा सकता है? जहां जहां से जोड़ है। हाँ, देखिए जैसे हम लोगों के ये जो हैंड है ये नी से जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं, हम इसे मोड़ सकते हैं। इन द पिक्चर गिवन इज शो ए ह्यूमन स्केलेटन। देखिए आप लोगों के बुक में यहाँ ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो आप इसे देखकर फील कर सकते हैं
Carefully look at the different bones in the picture given. Now try and feel their bones in your body. इसे केयरफुली तरीके से देखिए, ये डिफरेंट बोन्स इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, और आप इसे ट्राई या फील करिए क्या आपकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं। लुक फॉर द जॉइंट बोन्स इन द पिक्चर ऑफ द स्केलेटन, ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस बोन्स इन योर बॉडी। लुक फॉर द जॉइंट, आपको ऐसे मतलब इस पिक्चर में आप लोगों को देखना जहां जहां से ज्वाइंट है बोन्स, तो उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और अपनी बॉडी से उसे मैच करना है कि क्या हमारी बॉडी भी वहीं से ज्वाइंट है, बॉडी के पार्ट जो ज्वाइंट है वो वहीं से है। इन द पिक्चर गिवन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड फिल अप द टेबल गिवन। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग उसे आइडेंटिफाई करिए कहाँ, सिर से लेकर पूरे पांव तक, और जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को आप लोग फिल करिए। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्राई एंड काउंट देम। नाउ काउंट द बोन्स ऑफ द सेम बॉडी पार्ट इन द पिक्चर गिवन, इज देयर ए डिफरेंस इन नंबर। Similarly, count the bones of the other parts of the body and compare their numbers with the picture given. Now fill up the table. बॉडी के किस भाग में कितनी हड्डियां हैं, अपने बॉडी के उस पार्ट की हड्डियों मतलब बोन्स को क्या करना है, काउंट करने की कोशिश करना है। अब उस पार्ट की हड्डियों को काउंट कर हमें जो ये पिक्चर दिया हुआ है चित्र में, पिक्चर में गिनो क्या इसका जो आप लोगों ने इस पिक्चर में जो काउंट किया है और उसमें क्या डिफरेंट है। इसी प्रकार सभी जो पार्ट हैं और पार्ट की बोन्स की काउंटिंग को गिनकर हमें डायग्राम से क्या करना है, कंपेयर करना है, और जो नीचे टेबल दिया गया है उसे फिल करना है। नेम सम क्रिएचर्स हु हैव नो बोन्स, आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स के नाम बताने हैं जिसमें बोन्स नहीं होंगे। तो अर्थवर्म, क्रैब, स्पाइडर, टर्टोइस, मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई। आप लोग देखे होंगे जो मॉस्किटो होता है, हाउसफ्लाई होता है, इन सभी में क्या होते हैं, बोन्स नहीं होते हैं। क्रैब, केकड़ा, स्पाइडर, इन सभी में क्या होते हैं, बोन्स नहीं होते हैं। Do mosquito, housefly, earthworm, etc. have bones? No, इसमें बोन्स नहीं होते। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। Each part of our body does different one for us, will throwing a ball, will playing, or will exercise. When you do that action, where is part of our body best? जो each part of our body does different वर्क, हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं डिफरेंट वर्क करते, सभी पार्ट एक जैसे वर्क नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। जब हम बॉल को फेंकते हैं खेलते टाइम, या फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, when you the action, या फिर हम कोई एक्शन करते हैं, तो क्या होती है, बहुत पार्ट से क्या होती है, बॉडी हमारी क्या होती है, मुड़ती है। जब हम बॉल फेंक रहे हैं तो आगे की साइड, या फिर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होती है, बेंड होती है। बेंड योर हैंड फ्रॉम द एल्बो, व्हाट हैपन, अपने हाथों को झुकाओ, क्या होगा, जब आवर हैंड बेंड्स इजीली फ्रॉम नियर द एल्बो, ठीक है। एल्बो मींस क्या होता है, कोहनी। जब हम अपने हाथ को क्या करते हैं, इजीली, मतलब जब हम बेंड करते हैं तो इजीली क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मतलब आसानी से मुड़ जाता है। Is the elbow joint like his? Yes. Take an empty coconut shell, take a fused bulb that can easily be moved in the shell. Now move this bulb in the coconut shell. As the bulb moves in the coconut shell, the rounded head of the hand bone fits into a cup-shaped cavity formed by the shoulders bone which allow movement in all directions. This is called ball and socket joint.
एक क्या करना है, आप लोग नारियल खाते हैं तो उसके जो हार्ड वाला जो कवर होता है उसको आधे भाग को तोड़ लीजिए बीच से, एक बराबर आप लोग पिक्चर में देखिए वैसा दिया गया है। फिर क्या करेंगे, उसके आधे भाग को आप लोग लीजिए, एक फ्यूज बल्ब लो जो क्या करे उस कवर में आसानी से नारियल की जो कहनी चाहिए खोखले में आसानी से घूम सके। अब इस बल्ब को नारियल के जो कवर है उसमें घुमाओ, जैसे जैसे उस कवर में बल्ब घूमता है ठीक इसी तरह जो हमारे हैंड की जो हड्डी का ऊपरी सिरा कंधे के पास के गड्ढे में घूमता है, जो हमारे शोल्डर है उसके ऊपर उसी टाइप से घूमता है। इस प्रोसेस में जो शोल्डर की हड्डी का ऊपरी जो राउंड सिरा कंधे के पास के गड्ढे में किसकी तरह घूमता है, जिस तरह वह बल्ब इसमें उस कवर में घूमता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। Where do you find such joints in your body? Try to find them. आपके बॉडी में कौन कौन से पार्ट पे ज्वाइंट है, आप लोग उसे लिखिए। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बोन्स। आप लोग इसे रीडिंग करिए और इसे खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछिए।